हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज अपन एक्सरसाइज 5.7 को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें क्वेश्चंस जो है ना थोड़े से पेचीदे हैं। मतलब कि आपने अगर इसके इंट्रोडक्शन को नहीं पढ़ा होगा, जैसे कि मैंने 5.7 के सॉल्यूशन को करने से पहले मैंने दो लेक्चर इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इंट्रोडक्शन को पढ़ाया हुआ है और उसमें मैंने पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस किया हुआ है बेटा। और क्वाड्रिलेटरल के जितने भी सारे टाइप्स है ना, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रेपेजियम हो, काइट हो, इवन हर एक क्वाड्रिलेटरल को हमने डिस्कस कर दिया है। अगर तुम वहां जाकर कर करके उसे पहले नहीं देखते हो, उसका नोट्स नहीं बनाते हो, देन इसके सॉल्यूशन में तुम्हें दिक्कतें आएंगी। फिर भी मैं तुम्हें ऐसा समझाऊंगा कि चीजें समझ में आ जाएंगे। देखो, इसको सॉल्यूशन करने से पहले इसमें टोटल आपके 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन 3 क्वेश्चंस को करने से पहले आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है और वो एग्जैक्टली ये है। इसको पहले हम लोग फिल कर लेते हैं, फिर हमें बहुत मजा आ जाएगा। देखो, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बोल रखा है कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है बेटा। ये अपोजिट साइड्स के बारे में कि पैरेलल है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, ये ऑल साइड्स इक्वल है कि नहीं, यहाँ अपोजिट एंगल्स के बारे में बोल रखा है इक्वल है कि नहीं, डायगोनल्स इक्वल है कि नहीं या परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो इन सब चीजों का हमें जवाब देना है, ठीक है। तो चलो भाई हम देते हैं यहाँ पे जवाब, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ऊपर वाला फिल कर रखा है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं क्या? तो यस सर, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल होते हैं। अच्छा, स्क्वायर के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं क्या? यस सर, स्क्वायर के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। रोम्बस के अपोजिट साइड्स, हाँ सर, रोम्बस के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ट्रेपेजियम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होता है, एक अपोजिट साइड पैरेलल होता है। ये बात आपको पता है ना कि ट्रेपेजियम में एक ही अपोजिट पैरेलल होता है, बट यहाँ अपोजिट साइड्स कहने का मतलब हो गया कि दोनों पेयर। देख लो साइड्स दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे दोनों पेयर के बारे में सोच करके बताना था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बताना पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो यस इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर के तो सभी साइड्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। रोम्बस के भी सभी साइड्स इक्वल हो जाते हैं। ट्रेपेजियम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, नो। अच्छा, ऑल साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम के सभी साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, रेक्टेंगल के भी नहीं होते हैं, स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ट्रेपेजियम के ऑल साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। ये बात पता है ना। अच्छा, अपोजिट एंगल्स इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा। स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा। रोम्बस भी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ट्रेपेजियम के अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, डायगोनल्स देखना है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं कि नहीं। पैरेललोग्राम के तो इक्वल नहीं होते भैया। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ट्रेपेजियम के भी डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात करोगे ना तो वहां इक्वल हो जाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का। लेकिन यहाँ नॉर्मली ट्रेपेजियम बोल रखा है तो हम बोलेंगे कि नहीं भाई साहब, ट्रेपेजियम के डायगोनल्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इसीलिए नहीं दिया जाएगा। अच्छा, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स तो 90 डिग्री नहीं बनाते हैं जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के भी नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर के परपेंडिकुलर होते हैं तो यस होते हैं। रोम्बस के भी डायगोनल आपके परपेंडिकुलर होते हैं तो यहाँ पे यस लिख देंगे। ट्रेपेजियम के नहीं, यहाँ पे हम लोग नो लिखेंगे। तो ये बहुत काम का चीज था, आपने इसको समझ लिया। चलो अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पे बेटा ट्रू और फॉल्स बताना है, तो ट्रू और फॉल्स बताने के लिए आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल समझने की जरूरत है और यहाँ पे एफ और टी लिख देना है, ठीक है। ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल, रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे आप ट्रू लिखोगे, ठीक है। द अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, ये भी सही है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल लेंथ के होते हैं। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ये भी सही है, उसके जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। रोम्बस क्या, स्क्वायर के भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, पैरेललोग्राम के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, नहीं नहीं नहीं, केवल और केवल रोम्बस के और स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के कौन कह दिया भाई
समझ में आ रहा है बात? अच्छा, द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल्स, ये भी फॉल्स है। एक ही साइड्स पैरेलल होता है, एक ही अपोजिट पैरेलल होता है, दोनों नहीं होता है, इसीलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? फॉल्स लिखना पड़ेगा। अरे तुम पढ़ रखे हो पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल्स एंड उसके टाइप्स, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ रखे हो, इसको तो ऐसे ही उड़ा दोगे। सारा चीज क्लियर हो गया। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ना मेरे इस चैनल को, अगर नहीं किए हो सब्सक्राइब तो। आप हमारे इतने अच्छे स्टूडेंट हो, इतने प्यारे स्टूडेंट हो बेटा, सब्सक्राइब कर कर करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि तुमको वीडियोस मिलती रहे। अच्छा ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, गिव रीजंस फॉर फॉलोइंग, आपको इसके लिए रीजन बताने हैं। तो ए नंबर देखो, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रेक्टेंगल। आखिर स्क्वायर स्पेशल रेक्टेंगल क्यों है, यानी कि स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों होता है? तो तुम्हें पता है रेक्टेंगल जो है वो ऑल साइड्स जब इक्वल हो जाते हैं तो स्क्वायर कहलाते हैं। तो हाँ, ए रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि ए रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल, विथ ऑल साइड्स इक्वल, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सभी साइड से इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, बिकम्स अ स्क्वायर, बिकम्स अ स्क्वायर। इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं ना, हर एक स्क्वायर को, कि वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है, बिकम्स स्क्वायर। बी नंबर में देख बेटा, बी में क्या बोलेंगे, ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल को हम लोग क्यों पैरेललोग्राम के बारे में सोचते हैं? तो पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी हर एक एंगल राइट एंगल होता है, वो रेक्टेंगल बनता है। बस यहाँ पे लिख डालो कि ए पैरेललोग्राम विथ, ए पैरेललोग्राम, ए पैरेललोग्राम, ए पैरेललोग्राम विथ, ए पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल राइट एंगल, ईच एंगल, जिसका हर एक एंगल क्या बन जाए, राइट एंगल बन जाए, और राइट एंगल, ईच एंगल राइट एंगल बिकम्स अ रेक्टेंगल, बिकम्स अ रेक्टेंगल, वो क्या बन जाएगा भाई मेरे, तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। बात आपको समझ में आया? कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसका हर एक एंगल राइट एंगल होगा वो रेक्टेंगल बन जाएगा, इसीलिए हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे देखो सी नंबर में कह रहा है कि ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रोम्बस। स्क्वायर को हम लोग स्पेशल रोम्बस क्यों कहते हैं? तो आपको पता है कि ऐसा रोम्बस जिसका हर एक एंगल राइट एंगल होगा वो स्क्वायर बन जाएगा। तो अ रोम्बस, एक ऐसा रोम्बस, अ रोम्बस विथ ईच एंगल, विथ ईच एंगल ए राइट एंगल, एक कैसा एंगल हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, बिकम्स अ स्क्वायर, बिकम्स अ स्क्वायर, वो क्या बन जाएगा भाई मेरे, तो वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ए बी सी देख लिया, ठीक ना। तो अब आपको यहाँ पे डी देखना है। तो स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल, यस यस यस, सभी के पास कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। ऑल दीज आर, आप लिखोगे कि ऑल दीज आर 4 साइडेड पॉलीगन्स, 4 साइडेड, 4 साइडेड, 4 साइडेड, 4 साइडेड पॉलीगन। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि पॉलीगन क्या होता है, तो बेटा हमने पॉलीगन पढ़ा दिया हुआ है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो जाकर के पढ़ लियो अच्छे से। देखो, ऑल दीज आर 4 साइडेड पॉलीगन मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स, पॉलीगन मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स, वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे उसे, उसे बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि चारों लाइन, 4 लाइन सेगमेंट से ये सभी के सभी बनते हैं, तो आर क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, एबीसीडी के बाद हम ई में देखते हैं। स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, आपको बताना है कि क्यों है स्क्वायर ऑल्सो पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल, बस यहाँ पे लिख दो कि पैरेललोग्राम इसलिए है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल है, इसी के वजह से वो क्या है बेटा, तो कहोगे कि वो पैरेललोग्राम है। बस ये सब आपने क्या किया, इन सब का रीजन लिख डाला। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कह क्या रहा है, ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर, एक फिगर को हम रेगुलर तभी कहते हैं इफ इट्स साइड्स आर इक्वल, अगर उस फिगर के साइड्स इक्वल हो जाएं,
लेंथ में इक्वल हो जाए एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, और एंगल का मेजरमेंट इक्वल हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर बोलेंगे। बेटा क्या बोलेंगे, रेगुलर। वैसा पॉलीगन जिसकी साइड्स एंड एंगल्स इक्वल हो जाती है वो क्या कहलाते हैं, तो रेगुलर कहलाते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, बेटा आपको यहाँ पे बताना है कौन ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो रेगुलर है। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ में आया कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसके ऑल साइड्स भी इक्वल हैं, ऑल एंगल्स भी इक्वल हो, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो तुम कहोगे कि अच्छा सर 4 साइड वाला बताना है जिसके चारों साइड्स इक्वल हो, चारों एंगल्स इक्वल हो, तो वो नहीं आया क्या। स्क्वायर देखो तो स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल हैं क्या बेटा, और चारों एंगल्स 90 90 हैं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर, तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का आंसर हो जाएगा स्क्वायर। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं सर रोम्बस के भी तो चारों साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन चारों एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, इसीलिए हम रोम्बस को नहीं कह सकते मेरे भाई। देखो ना यहाँ पे एंगल्स उसके इक्वल नहीं होंगे, चारों साइड भले ही इक्वल है बट ये एंगल्स देखो डिफरेंट है, तो रोम्बस भी नहीं हो सकता। तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताना कि रेगुलर ट्रायंगल कौन सा होगा, रेगुलर ट्रायंगल कौन सा होगा बेटा, आप हमें कमेंट कर करके बताओ। जल्दी से कमेंट करके बताना, अच्छे से दिमाग लगा के बताना कौन ऐसा 3 साइड वाला यानी ट्रायंगल है जिसके ऑल साइड्स इक्वल हो और ऑल एंगल्स इक्वल हो, वो रेगुलर ट्रायंगल कहलाएगा। तो हमें कमेंट करके बताना आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा कि स्केलेन ट्रायंगल होगा, बस इसी 3 में से कोई ना कोई आंसर होगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। फाइनली ये वाला एक्सरसाइज हो गया ओवरऑल एंड, ठीक है, समझ में आई बात। तो एक्सरसाइज 5.7 आपने कवर कर लिया। एक दो और एक्सरसाइज है, उन एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो बेटा। कमेंट कर करके जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया, सारा एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो हैशटैग राशिद रंजन सर कमेंट करो ना, जल्दी से कमेंट कर डालो। वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर डालो। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिलहाल अभी की कहानी तो यहीं तक रखेंगे। ओके बाय, गुड नाइट।